श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। हे वसुदेवाय नमः। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज इस वीडियो में वेद मंथन गाथा शिव भक्त भगवत ने लिखा उस ग्रंथ का 13वां मंथन, उसी मंथन का विवरण होने वाला है। इसी वीडियो में कुछ भी चूक बोल होने पर सभी वीडियो देखने वाले मुझे क्षमा कीजिए। नमस्कार। 13वां मंथन ऐसा है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, नाम के पर है, रूप के पर है, रंग के ही पर है। नाश करने से नाश नहीं होता, सर्वव्यापक आत्म तत्व सत्य है, सब कुछ आत्मा है। नाश पाने वाला ये शरीर होता है, शरीर छोड़ के जाने वाला आत्मा होता है। अंदर आत्मा बाहर आत्मा, सब कुछ आत्मा है। भक्त भगवत कहे बर्तन में सूर्य के बिंब जैसे, बर्तन नष्ट होने पर भी, समाप्त होने पर भी वो मूल सूर्य नष्ट कभी होता नहीं। वैसा ही आत्मा सत्य, सब कुछ सत्य है। इसी 13वां मंथन का विवरण होने वाला है। 13वां मंथन ऐसा है। इस वेद मंथन गाथा के 13वें मंथन में भक्त भगवत आत्मा और शरीर, नाश और अविनाश के बारे में कुछ उदाहरण वर्णन करते हैं। जैसे कि सपना, यानी सपना नींद में ही आता है। हर एक व्यक्ति को सपना नींद में ही आता है। वो सपना तो झूठा भी हो सकता है, सपना झूठा भी हो सकता है, सच भी झूठा भी, ऐसा हो सकता है। वो सपना तो झूठा भी हो सकता है। और उदाहरण में कहा जाए तो, जैसे भी अपनी छाव रहते हैं, छाव पर मारने का निशान किया सो वो फटका शरीर को कभी लगता नहीं, वैसा सपना अलग शरीर को लगता नहीं, वैसा सपना होता है। अथवा जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं, बर्तन में दिखने वाला सूर्य का बिंब, बर्तन में दिखने वाला सूर्य के बिंब, बर्तन नष्ट होने पर भी मूल सूर्य कभी नष्ट होता नहीं। ऐसे उदाहरण अर्जुन को युद्ध प्रसंग में कुरुक्षेत्र स्थान पर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उसी उपदेश का ही गीता शास्त्र बना है। उसी के तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मानव के शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा कभी नष्ट होता नहीं, आत्मा कभी भी मरने वाला नहीं। सिर्फ अपन जैसे कि जूने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र को धारण करते, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर को धारण करते रहता है। जैसे समझकर तुम युद्ध करो, ऐसे ही समझकर अर्जुन तुम युद्ध करो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य पुराने वस्त्र को निकाल कर नए वस्त्र को परिधान करते, वैसे ही आत्मा अपने शरीर को
पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर को धारण करते हैं, वैसे ही वृद्ध काल आते ही मानव जैसे शरीर को त्याग कर नया शरीर को धारण करता है। वो आत्मा तो स्वयं प्रकाशी और परिपूर्ण है। आत्मा ही स्वयं प्रकाशी और परिपूर्ण है। उसी आत्मा का नाश शस्त्र से नहीं होता है। उसी आत्मा का नाश अग्नि से भी नहीं होता है। वायु भी उस आत्मा को नाश कर सकता नहीं। वो आत्मा तो अपने मर्जी से और अपने ही मन से समझने वाला नहीं। श्रेष्ठ निराकार विकार रहित अनादि सर्वव्यापक ऐसे ही आत्मा को सर्वभूति सब 10 दिशा में हम उसे देखना चाहिए। उसकी आत्मा को पहचानना चाहिए, आत्मा को समझना चाहिए। इसीलिए अनेक संत आत्मज्ञान के बारे में अनेक उदाहरण दिया करते हैं। तब अर्जुन तुम्हारा शोक समाप्त, सब दिशा में हम उसे देखना है। तब अर्जुन तुम्हारा शोक समाप्त होगा। आत्मा को सब 10 दिशा में आत्मा को, सत्य आत्मा को देखना है। तब अर्जुन तुम्हारा शोक समाप्त होगा। ऐसे अर्जुन को कृष्ण कहते हैं। उत्पत्ति स्थिति और लया समाप्ति, ये तो उत्पत्ति यानी उत्पन्न होना, समाप्त होना, ये तो अनादि सृष्टि क्रम ही होती है। सृष्टि कर्म ही ऐसे ही चलती है। इसलिए शोक करने का तुम्हें कोई कारण नहीं, शोक करना ही नहीं। माया दया युद्ध प्रसंग रखना ही नहीं, युद्ध करना ही है और उनको मारना ही है। शोक करने का तुम्हें कोई कारण नहीं। इसी पृथ्वी पर जो भी जन्म लिया सो व्यक्ति कभी न कभी मरने वाला है। वो चिरंतर जीवंत रहने वाला नहीं है या नाश पाने वाला है। ये शरीर नाश पाने वाला है और फिर से जन्म लेने वाला है। ये तो अपरिहार्य ही है। इसका तुम शोक करने का कोई भी कारण नहीं। ऐसे अर्जुन को कृष्ण भगवान युद्ध प्रसंगी कुरुक्षेत्र भूमि पर उपदेश कर रहे हैं। उसी उपदेश की गीता रचना हो रही है व्यास मुनि से। कोई कारण नहीं, समाप्ति और नाश इसके ही मध्य ये जग तो है। समाप्ति और उत्पत्ति और नाश, उत्पत्ति और नाश इसके ये मध्य ये जग तो है। उस ब्रह्मस्तु के आधार पर बसमान होता है। ब्रह्मस्तु के आधार पर बसमान होता है। अर्जुन तुम उस चिरंतन ब्रह्म के ओर लक्ष्य देना है। सिर्फ नियमित कर्म ही तुम करना है, युद्ध तुम करना ही करना है। ऐसे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस 13वें मंथन पे। अभी यहाँ पर भी इसी अभी यहाँ पर ही इस 13वें मंथन का विवरण समाप्त होने जा रहा है। सभी को राम राम।